और 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, तेलंगाना के सिकंदराबाद में भीषण आग लगी है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। रूबी मोटर्स में ये आग लगी है और घायलों को फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग जो है वो बाइक की बैटरी फटने की वजह से लगी थी। दूसरी ब्रेकिंग, गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में वो 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं, जहां आज वो अहमदाबाद में सफाई कर्मियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही अहमदाबाद में पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत करेंगे। वहीं आज गुजरात की जनता के लिए कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं। तीसरी ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और लगातार जनता के बीच अपनी छवि बनाने में जुटे हुए हैं। अपने दौरे के पहले दिन अहमदाबाद में केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा की सवारी की, फिर ऑटो चालक विक्रम भाई दंतानी के निमंत्रण पर उनके घर रात्रि भोज किया और जमीन पर बैठकर खाना खाया। चौथी ब्रेकिंग का रुख करते हैं। बीजेपी ने सोमवार को अपनी पूर्व सहयोगी जेडीयू को फिर से बड़ा झटका दिया है। दमन दीव की पूरी जेडीयू इकाई बीजेपी में शामिल हो गई है। दमन दीव की जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं। ज्ञानवापी फैसले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कोर्ट के आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से 1991 के वर्शिप एक्ट का मतलब ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी केस भी बाबरी मस्जिद के रास्ते जाता दिख रहा है। ओवैसी ने कहा कि कयामत तक मस्जिद रहेगी। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। वहीं ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी कोर्ट के अहम फैसले के बाद बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि काशी मथुरा पर मुस्लिम समाज को कोर्ट के बाहर समझौता कर लेना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि ये खुशी का विषय है, लेकिन हमें उत्तेजना का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। 7वीं ब्रेकिंग, कांग्रेस से जुड़ी हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 6ठे दिन राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पदयात्रा से बीजेपी बेचैन और परेशान है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान मिल रहा लोगों का प्रेम और उनके चेहरे की खुशी ही हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है। 8वीं ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी जो भी आदेश देगी निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि कभी किसी के पद के लिए मैंने आज तक लॉबिंग नहीं की। 9वीं ब्रेकिंग, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। 28 सितंबर को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव होना है। खबर है कि शिंदे गुट अब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से उद्धव को बाहर करने की तैयारी में है और इसी कड़ी में एमसीए की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें शरद पवार, आदित्य ठाकरे और आशीष शेलार जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। रुक करते 10वीं ब्रेकिंग का। आज यूपी बीजेपी की अहम बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में मिशन 2024 के अलावा एमएलसी चुनाव पर भी चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। 11वीं ब्रेकिंग, 8 बजे की सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। लंबे समय से सोनाली फोगाट का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। 2 बार सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की गई थी। आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी थी और उस चिट्ठी के जरिए मांग की गई थी कि सोनाली फोगाट के मामले में सीबीआई जांच हो। अगली ब्रेकिंग, नेपाल के विदेश सचिव भरत राज पौडियाल आज भारत के दौरे पर रहेंगे। नेपाल और भारत के विदेश सचिव दिल्ली में आज और कल वार्ता करेंगे। भरत राज पौडियाल भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के निमंत्रण पर इस बैठक में भाग लेंगे। दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच करीब 2 साल बाद ये बैठक होने जा रही है। दोनों पक्ष संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग से संबंधित 6 एमओयूज पर हस्ताक्षर करेंगे। और 13वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल से, जहां सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ फिर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि देश में एजेंसी राज चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी सरकार 19 सितंबर को विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर 2 घंटे चर्चा होगी। अगली ब्रेकिंग, शिक्षक भर्ती घोटाला समेत अन्य भ्रष्टाचारों के खिलाफ बीजेपी का नमवान अभियान आज से शुरू होगा, लेकिन हावड़ा पुलिस ने उन्हें मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशासन के टकराव के आसार बने हुए हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि अनुमति न मिलने पर भी घोषित कार्यक्रम अपने तय समय पर होगा। उन्होंने कहा कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि अनुमति मिलेगी।
और 15वीं ब्रेकिंग, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है। चंपत राय ने कहा कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर का गर्भगृह दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके एक महीने के बाद जनवरी 2024 तक भगवान राम की प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाएगी। चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं राजस्थान के टेंपल सिटी पुष्कर में गुर्जर आरक्षण समिति के सुप्रीमो रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियों के विसर्जन करने से पहले आयोजित गुर्जर महासम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। मंच पर मौजूद अतिथि नेताओं को नकारते हुए समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारी सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं अगली ब्रेकिंग भी राजस्थान से। उधर अजमेर में जूता फेंक मामले के बाद मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर हमला बोला। अशोक चांदना ने ट्वीट किया और सचिन पायलट पर निशाना साधा। कहा, मुझ पर जूता फेंकवाकर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है और जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं नहीं चाहता। और अगली ब्रेकिंग, आज 13 सितंबर है और आज ही के दिन दिल्ली में 14 साल पहले सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। 2008 में सितंबर महीने की 13 तारीख को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने कुछ ही मिनटों के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग बाजारों में 5 विस्फोट किए थे। इस सीरियल ब्लास्ट में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।